एक दफ़ा फिर से मैं हाज़िर हूँ एक नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। मैं हर दफ़ा कहता हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो भी पढ़ें इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए हर दफ़ा आपको फोकस करवाने के लिए या आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ये मेरी एक आदत समझ लें या जो भी समझ लें। बहरहाल एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हूँ, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग की कौन कौन सी टाइप्स हैं? पहले हमने पिछली वीडियोस में हमने देखा काउंसलिंग क्या होती है, गाइडेंस क्या होती है। काउंसलिंग स्पेशलिस्ट जो काउंसलर है वो करता है, साइकोलॉजिस्ट होता है, क्वालिफाइड आदमी होता है और 1-to-1 होता है। और इसकी जो है मतलब इसकी रिक्वायरमेंट है, प्राइवेसी है, इंडिविजुअलाइज्ड होती है। और जो गाइडेंस है वो जनरल हो सकती है, वो टीचर भी गाइड हो सकता है। टीचर जो है वो करियर गाइडेंस दे सकता है, इसके अलावा बाकी जो गाइडेंस की मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं वो कर सकता है। लेकिन जब काउंसलिंग की बात होगी तो इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब काउंसलिंग के अंदर हम जो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं वो क्या हैं जी? काउंसलिंग कैन बी गिवन इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन काउंसलर एंड काउंसली इंटरेक्शन। अब तरीक़ाकार हमने मेथड कौन सा अपनाना है अगर हमसे कोई मशवरा लेने के लिए आता है। एक तो अमूमी मशवरा है, लेकिन उसका कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, उसको कोई लर्निंग इशू है, उसके इमोशनल जो है ना वो प्रॉब्लम है, उसको कॉन्फिडेंस का इशू है, तो हमें उसको इंडिविजुअलाइज देने पड़ेगी। अब बच्चा कैसा है और उसका प्रॉब्लम कैसा है, उसकी नौइयत को सामने रखते हुए हमने जो मेथड ऑफ काउंसलिंग है या टाइप ऑफ काउंसलिंग है वो सिलेक्ट करनी है। तीनों बड़ी मज़ेदार टाइप्स हैं इसकी। एक है डायरेक्टिव काउंसलर। अब डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और इक्लेक्टिक। अब डायरेक्टिव क्या होती है? जिसके अंदर डायरेक्शन दी जाती है काउंसलर की तरफ से। मोटा मोटा हम देख लेते हैं ना समझ के लिए। नॉन डायरेक्टिव, इसमें काउंसलर जो है वो अपनी तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं देता, ठीक है जी। और जो इक्लेक्टिक है ये मिला जुला होता है, वो कुछ डायरेक्शंस भी देता है और कुछ जो है वो काउंसली की या स्टूडेंट की मर्जी भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। अब इसको डिटेल में देखते हैं। डायरेक्टिव काउंसलर इज़ एक्टिव। इसके अंदर जो काउंसलर है वो अपने आप को एक्सपर्ट की तरह मनवाता है और जो स्टूडेंट है उसका मसला सुनता है, लेकिन एनालिसिस खुद करता है। ही एनालाइज द प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम एक बच्चा लेके आया, उसने कहा जी यहाँ पर मुझे एडजस्टमेंट का इशू है, जो बड़े बच्चे हैं वो मुझे तंग करते हैं, तो जो उसके प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करेगा कौन? काउंसलर। काउंसलर ने एनालाइज किया, गिव डिसीजन या सोल्यूशन, वो उसको डिसीजन देता है, सोल्यूशन देता है कि आपने इस तरह से कॉन्फिडेंट रहना है, आपने जो है ना वो बच्चों को फेस करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपने किसी बड़े को बताएं जो प्रॉब्लम आपसे बियॉन्ड है। तो वो उसको डायरेक्शन भी साथ साथ दे रहा है और क्विक डिसीजन मेकिंग। काउंसलर ही उसका 15-20 मिनट के अंदर जो है ना वो फैसला कर देता है, टाइम मे बी इससे ज़्यादा भी, लेकिन एक आधे सेशन में काम तमाम हो जाता है, बच्चे की काउंसलिंग हो जाती है। वेरी क्विक एंड फास्ट मेथड। उसके बाद नॉन डायरेक्टिव है, इसको क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग भी कहते हैं, जो कि कार्ल रॉजर्स ने जो है ना वो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी दिया करता था अपने जो उनके पास स्टूडेंट्स आते थे या काउंसलर आते थे या उसके जो पेशेंट्स होते थे उनको वो दिया करता था। तो उसने एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करवाया कि जो काउंसली है उसको एक्टिव कर दिया, या स्टूडेंट, हम स्टूडेंट लेते हैं, स्टूडेंट जो है प्लेस मेन रोल। डायरेक्टिव में काउंसलर मेन रोल था, यहाँ पर स्टूडेंट मेन रोल पे प्ले कर रहा है। और स्टूडेंट एनालाइज प्रॉब्लम, वो अपना प्रॉब्लम खुद जो है ना वो कि यार मेरा मसला जो है ना वो जो सही से कोशिश करता है कि मेरे मसले के जो छोटे छोटी चीज़ें हैं वो खुद से एनालाइज करने की कोशिश करता है। फर्दर क्या है? स्टूडेंट इज़ गिवन मल्टीपल ऑप्शंस। अब क्या है? स्टूडेंट को काउंसलर क्या करता है? ऑप्शंस देता है जी, ठीक है जी। आपके ये मुख्तलिफ जो है ना वो सोल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन जो काउंसलर है वो अपनी तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं देता, उसके पास ऑप्शन खुले होते हैं काउंसली के पास। तो वो अपना जो डिसीजन है, डिसीजन मेकिंग हमेशा स्टूडेंट की तरफ से होती है। फिर क्या जी? टाइम टेकिंग। इसका एक सेशन के अंदर बच्चा अपनी चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहा, उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो आपको दूसरा सेशन लगाना पड़ेगा। फिर वो डिसीजन तक कहीं नहीं पहुंच रहा तो आपको तीसरा सेशन। तो ये टाइम टेकिंग बहुत सारा हो सकता है। और बाज़ औक़ात जो स्टूडेंट है हो सकता है वो ऐसा डिसीजन ले जो बाद में उसके लिए पछतावा हो, तो इसके अंदर ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन स्टूडेंट बड़ा कॉन्फिडेंट होता है कि मैंने अपनी लाइफ के बारे में, मैंने अपने प्रॉब्लम के बारे में खुद ही डिसीजन लिया है, तो कॉन्फिडेंस उसके अंदर होता है। कार्ल रॉजर ने जो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के बानी हैं, उन्होंने ये नॉन डायरेक्टिव या क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच दी टूवर्ड्स काउंसलिंग। अब इक्लेक्टिक है, जैसा कि इक्लेक्टिक का मतलब ये है कि थोड़ा इधर से थोड़ा इधर से, जिधर से काम चले। मेथड्स मुख्तलिफ इस्तेमाल होते हैं, कम्बिनेशन ऑफ डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव, दोनों कम्बिनेशन वो ले लेता है,
ठीक है जी, मेथड दोनों इस्तेमाल करता है। उसमें होता क्या है, काउंसलर यूज़ डिफरेंट मेथड्स, मुख्तलिफ मेथड्स इस्तेमाल करता है। बच्चे को कुछ सोल्यूशन खुद जो है ना वो बताता है, या कुछ एनालिसिस उसकी जो प्रॉब्लम है वो काउंसलर कर देता है, कुछ जो एनालिसिस है स्टूडेंट खुद करता है। उसके बाद क्या होता है जी, ऑप्शंस गिवन एंड आल्सो एडवाइस मोस्ट सूटेबल, उसको ऑप्शन दे देता है। जैसे यहाँ पर तो था ऑप्शन और स्टूडेंट ने ही चूज़ करना था कि येस दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है जी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑप्शन एडवाइस कर देता है, लेकिन वो उसकी सिलेक्शन स्टूडेंट एक तरफ से अपनी एडवाइस भी दे दी, ठीक है जी, और उसको मुख्तलिफ ऑप्शन बच्चे ने सोच विचार की कि मेरे लिए ये सूटेबल है, लेकिन जो काउंसलर है वो बताता है कि आपको ज़्यादा जो सूट हैं वो ये करते हैं। तो ये इक्लेक्टिक हो गई, दोनों अप्रोचेज़ का उसने कम्बिनेशन किया। तो ये थी आज की हमारी मुख्तसर सी वीडियो। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने कमेंट्स देना ना भूलिएगा और वीडियो शेयर लाजमी किया करें। थैंक यू वेरी मच।